ये भाई साहब कुछ तेजू बन रहे थे, इनको पाकिस्तान की शय मिल रही थी, लेकिन फाइनली भारत ने इनको इनका सा स्वाद चखा दिया है। क्या किया है? पाकिस्तान से कहा गया है कि सुनो, तुम बहुत ज्यादा समर्थन में निकल के आ रहे थे, सुन रहे थे कि पता चल रहा है बांग्लादेश के कंधे पे तुम्हारा ही हाथ था, क्योंकि तुमने पीछे से उसे हवा दी हुई थी कि नहीं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जानकारी ये है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में कहा है कि हम बायकॉट कर देंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री बस कह दें हमें कि छोड़ दो, मत खेलने जाओ। ऐसे में आईसीसी ने पहले ही पाकिस्तान को भी धमका दिया है, गलती से अगर तुम लोगों ने बायकॉट कर दिया T20 वर्ल्ड कप का, तो बेटा इतना खेल पे सैंक्शन मारेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी कटोरा लेके घूमेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई इंटरनेशनल मैच खेलने की फिर इजाजत नहीं होगी, कोई दुनिया का देश तुम्हारे साथ मैच नहीं खेलेगा, आईसीसी सबको कंट्रोल करेगा। भाई साहब, इतनी अखंड बेइज्जती खेला बीसीसीआई ने किया। चलो फाइनली देर से आए दुरुस्त आए। मसला कैसे निकल कर आया सारा विस्तार से बताते हैं। चलिए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से कहानी सुनाते हैं। इन भाई साहब ने चूंकि इनके कंधे पर हाथ रख रखा था, इनसे कह रखा था कि भारत ने हमारे देश में खेलने से मना किया था, तो हमारे देश में खेलने से मना होने पर आईसीसी ने उन्हें दुबई में खेलने की परमिशन दे दी थी, न्यूट्रल वेन्यू पर। तुम मांग कर लो, आईसीसी तुम्हें न्यूट्रल वेन्यू दे देगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के कंधे पर हाथ रखा था। ऐसे में भारत चूंकि बांग्लादेश को यह सबक सिखाना चाहता था कि हर बार तुम अपनी जगह सही होने का नाटक मत करो, हम छोटे हैं तुम, इसलिए थोड़ी इज्जत देकर चल रहे हैं कि चलो बच्चा है प्यार से ले लेते हैं, लेकिन तुम्हारे निकल निकल कर जो पर चले आ रहे हैं वो कुतरने पड़ेंगे। क्योंकि भारत में इस बात का बड़ा आउटरीच हो गया था कि बांग्लादेश जैसा देश भी अगर हमारे सामने बोलेगा, पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे सामने बोलेंगे, तो फिर भारत का भारत बड़ा होने का क्या मतलब है। एक तरफ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हो, दूसरी तरफ ये छोटे मोटे चंगू मंगू टाइप के देश भी बगल में आकर के तुम्हारे कान में गुदगुदी करने लगते हैं। तो बोले ठीक नहीं है। खैर, टाटा आईपीएल का तो फैसला हुआ। उसके बाद क्या हुआ, टाटा आईपीएल से तो जब निकाला गया इनको, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि हम भारत नहीं खेलेंगे। 6 फरवरी को आईसीसी ने बीसीबी की मैच वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया। 6 जनवरी को बीसीबी ने अपनी तरफ से फिर एक बार आईसीसी से कहा कि सर एक बार और देख लेते, हम भारत खेलने नहीं आ पाएंगे। बीसीबी ने अपनी तरफ से जब क्लियर किया कि हम भारत खेलने नहीं आ पाएंगे, तो आईसीसी के ऑफिशियल्स बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मिलने के लिए गए कि देखो, अगर तुम लोग खेलना चाहते हो तो हमें बताओ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। आईसीसी के 2 अधिकारी बीसीबी से कहे कि तुमको ग्रुप बदलने की जो मांग है हम वो नहीं मानेंगे, तुम्हें खेलना है तो भारत ही चलकर खेलना पड़ेगा। साहब, इन लोगों ने कहा कि सर हमें थोड़ा समय दे दो, हमें 1 दिन का समय दो। 1 दिन का समय दिया गया 21 जनवरी को कि ठीक है बता देना। इन्होंने 22 जनवरी की रात को भारत को, मतलब आईसीसी को, यह कहा कि सर भारत नहीं खेलने जाएंगे। इनको लगा, क्योंकि इन लोगों ने इन्हें कह रखा था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इनको उकसाया जा रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कहने पर भारत दबाव में आ जाएगा, आईसीसी दबाव में आ जाएगी। ऐसे में इन्हें 21 तारीख को जब 1 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, तब भारत की तरफ से दबाव, कुल मिलाकर आईसीसी भारत ही चला रहा है, मतलब मेजर स्टेक भारत का है उसमें, तो इनको अल्टीमेटम दिया गया 1 दिन में बताओ। इन्होंने निकल करके कहा कि नहीं सर, हम तो भारत नहीं जाएंगे। बोले ठीक है, अब तुम T20 ही नहीं खेलोगे। भाई साहब, तत्काल प्रभाव से इनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी हट की हम भारत नहीं जाएंगे। उन्हें लगा भारत का मना करेंगे तो हमें श्रीलंका भेज देंगे, लेकिन भारत नहीं जाएंगे, ये बात उनकी जो जिद थी, उस जिद को काटने के लिए सीधा सीधा, मतलब उसने, आईसीसी ने कहा कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अब T20 भी नहीं खेल रहे हो। ठीक है साहब। आईसीसी ने जब अपना फैसला दिया तो उसमें 2 पुराने इंसिडेंट्स का हवाला लिया। 1996 में भी एक बार ऐसे ही आईसीसी कर चुकी है और 2003 में भी कर चुकी है, और दोनों इंसिडेंट का हवाला देते हुए आईसीसी ने कहा कि 1996 के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था आईसीसी का। उस समय पर, मतलब मैच हो रहा था श्रीलंका के अंदर, और उस समय पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने खेलने से मना कर दिया था, श्रीलंका नहीं आएंगे ये कहकर के कि हमारे यहां पर श्रीलंका में अस्थिरता चल रही है। आईसीसी ने दोनों देशों को खेलने से मना करा दिया कि तुम खेलो मत, और तुम्हारे जो अंक हैं वो अंक सीधे वॉक ओवर में श्रीलंका को दे दिए गए। जिन जिन से मैच था उन देशों को मैच के अंदर अंक दे दिए गए कि तुम अंक तालिका में आगे बढ़ोगे, और इन दोनों देशों को बायकॉट मार दिया गया। ऐसे ही एक बार 2003 में भी हुआ था, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केनिया के अंदर, और उस समय पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने खेलने से मना कर दिया था। इंग्लैंड ने कहा था कि हम जिम्बाब्वे की सरकार के खिलाफ हैं, और न्यूजीलैंड ने कहा था कि नैरोबी में हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को चिंता है। आईसीसी ने उस समय भी फैसला लेते हुए इन दोनों देशों को खेलने से मना कर दिया कि मत खेलो बेटा, मैच तो यहीं पर होंगे, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ।
लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। आईसीसी ने पुराने 2 इंसिडेंट्स का हवाला देते हुए बांग्लादेश से कहा कि भाई हम तुम्हें उन्हीं आधार पर बाहर निकालने का फैसला कर रहे हैं, तुम्हें नहीं खेलना मत खेलो। बांग्लादेश बोला कि सर पिछले ही साल चैंपियंस ट्रॉफी के समय आपने भारत की बात मान ली थी। बोले वो हमारा अपना विवेकाधीन अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, हम माने माने ना माने। भाई साहब, कुल मिलाकर के पाकिस्तान को जो उकसाना था बांग्लादेश का वो इतना भारी पड़ा कि बांग्लादेश बेचारा बाहर हो गया। हद ये थी कि आईसीसी में इन पूरे मसलों की वोटिंग हुई थी। 16 वोट गिरे थे, केवल बांग्लादेश के समर्थन में 2 वोट थे, एक खुद बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान का। 14 वोट भारत के साथ थे और भारत के समर्थन में यह सारा फैसला हुआ। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा कि अगर आपने ये जारी रखा तो हम क्रिकेट का बायकॉट कर सकते हैं। बांग्लादेश के पक्ष में जब पाकिस्तान ने यह बोला, अल्टीमेटली पाकिस्तान ये बोल क्यों रहा है? क्योंकि उसे चाहिए कि बस बांग्लादेश की जनता कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान के साथ आ जाए। क्रिकेट वो सबसे बड़ी भावना है जिसके थ्रू बहुत जल्दी कनेक्ट स्थापित होगा कि बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान खड़ा था। पाकिस्तान ने कहा कि अगर बांग्लादेश को आप हटाते हो तो हम भी नहीं खेलेंगे, बस एक बार ये हमारे प्रधानमंत्री दावोस शिखर सम्मेलन से लौट के आ जाएं, हम उसके बाद फैसला लेंगे। इनसे कहा गया कि तुम्हारा भी इलाज हमने कर रखा है, उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी हमने तरीका ढूंढ रखा है। अगर तुम एक बार मना करोगे तुम्हें पूरी तरह पाबंद कर देंगे, फिर तुम खेल ही नहीं पाओगे। इस बीच में स्कॉटलैंड की भाई साहब मजे हो गए। स्कॉटलैंड बढ़िया से इस मैच के अंदर अब खेलेगा और जब मैच खेलेगा तो स्कॉटलैंड उस ग्रुप में शामिल हो गया जब वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड, नेपाल, इन सब के साथ में मिलकर के स्कॉटलैंड अब भारत के साथ वर्ल्ड कप खेलने आएगा। अब सवाल यह आता है कि बांग्लादेश अगर नहीं खेलता है तो इसके साथ साथ 2 बड़े फायदे अगर जिक्र में लेकर आए कि भाई ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ नहीं खेल रहा, बांग्लादेश भारत में नहीं खेलना चाह रहा। इसके तो अपने रीजन है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या, तो उनको एक डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं वहां जाएं और वास्तविकता में हमारे पत्रकारों के साथ कुछ ऐसा हो जाए या हमारे खिलाड़ियों के साथ कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप खेलना हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है, क्योंकि वो बार बार अपनी पूरी करियर के अंदर बहुत कम बार वर्ल्ड कप के लिए फिट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिलता है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जैसे जो बोर्ड है वो थोड़े गरीब बोर्ड हैं, तो इन देशों के अंदर खिलाड़ियों की मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो वर्ल्ड कप होता है, खेलने मात्र से पैसा मिलता है। ऐसे में खिलाड़ियों के अंदर का जो एंथुजियाज्म है वो हटेगा, वो खेलने से पीछे हटेंगे और उनके अंदर खेलने की भावना जो है वो दुर्भावना के अंदर बदल जाएगी। खैर, कुल मिलाकर के इनके साथ बढ़िया खेला कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के अंदर अब ये चैलेंज भी करने नहीं जाएंगे। बांग्लादेश ने साफ कहा कि अब आगे हम किसी भी प्रकार से इस डिसीजन को चैलेंज करने नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ है तो बांग्लादेश को और क्या नुकसान होंगे? पहला, इनकी आईसीसी रैंकिंग पर असर पड़ेगा। दूसरा, भारत और बांग्लादेश भविष्य में हो सकता है मैच खेलने से ही इनकार कर दें, एक दूसरे के साथ क्रिकेट संबंध खराब रहेंगे और आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पर हो सकता है परमानेंट बैन लग जाए। साथ ही साथ बीसीबी का फाइनेंशियल बैकिंग जो आईसीसी देता है वो हटा लिया जाए और बीसीबी को जो है ना खुद के प्लेयर्स से भी हो सकता है विरोध देखना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली उनके प्लेयर्स ही कहते हैं कि आपने हमारे लिए ये गलत फैसला राजनीति के चलते क्यों ले लिया। हो सकता है क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर बांग्लादेश को बहुत ज्यादा आइसोलेट छोड़ दिया जाए। लेकिन ये सब हो रहा था चूंकि पाकिस्तान के कहने पर, तो इसने भी अपनी तरफ से ये बात बोल दी। इन्होंने कहा कि आईसीसी की मीटिंग में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के चीफ है ना, उन्होंने इस तरह से बोला, आप किसी के साथ दोहरा व्यवहार नहीं अपना सकते। यहां एक देश को उसकी मर्जी से
मर्जी का वेन्यू मिल जाता है, दूसरे देश को हटाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के साथ खड़ा है। हमारा कहना साफ है कि जब आप पाकिस्तान और भारत को न्यूट्रल वेन्यू दे सकते हो तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। हम प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, तभी फैसला लेंगे वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं। हम अपने प्लान में ABCD सब लेकर चल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अपनी तरफ से यह बयान देते हुए कह दिया। पाकिस्तान को फिर निकलकर खबर आती है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कि भाई सुनो, ICC ने पाकिस्तान को अपनी तरफ से प्रॉपर थ्रेट देकर बोला है और कहा है कि अगर तुम लोगों ने ये गुस्ताखी करने की सोची तो जितनी भी बायलैटरल सीरीज हैं तुम्हारे साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी देश की, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, सैंक्शन कर दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हारे खिलाड़ियों को NOC नहीं मिलेगा, यानी कि तुम्हारे खिलाड़ी दूसरे देश के साथ खेलने जा ही नहीं पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। और पाकिस्तान की जो सुपर लीग होती है उसमें दूसरे देश के खिलाड़ियों को तुम्हारे देश में आने से हम रोक देंगे। तो ऐसे में अब पाकिस्तान बैकफुट पर है। देखना होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दावोस से जब लौटते हैं तो पाकिस्तान के PCB को यह समझाते हैं कि नहीं, खेल भावना अच्छी चीज होती है, या फिर वो बांग्लादेश के समर्थन में खड़े होकर के कि नहीं नहीं, अब मौका है बांग्लादेशियों के साथ खड़ा होने का। मैच तो हम वैसे भी हारते, मैच के साथ साथ कुछ जीता जा सकता है तो वो है बांग्लादेश। तो एक काम करते हैं, साथ साथ खेलने से बायकॉट कर देते हैं। क्या पाकिस्तान इतना महंगा सौदा कर पाएगा, ये देखने का विषय है। लेकिन हां, अल्टीमेटली भारत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के दम पर, ICC के दम पर यह तो संदेश इन दोनों देशों को दे दिया कि हम क्या हैं। ये कभी कभार टेंट्रम भारत को दिखाने जरूरी है। अच्छा हुआ कुल मिलाकर जो हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और मेरे